Cricket World Cup, defeating India by 6 wickets. Australia has won the Cricket World Cup, beating hosts India convincingly in the final. डिप्रेसिंग रहा। दुख बहुत है, लेकिन क्या किया था? वेरी सैड। बहुत डिसअपॉइंटेड है। हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम बड़ी उम्मीद से आए थे। डिप्रेस्ड, ऑफ, मूड ऑफ, बहुत बुरी तरह हार गए। गंदा लगा। और कोई एफर्ट ही नहीं था। हम लोग तो क्रिकेट देखना ही छोड़ देंगे अभी। बहुत दुख हो रहा है अभी तो। डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। बुरा लगता है, रोने जैसी शिकल हो जाती है। टीम इंडिया नहीं हारी है, बल्कि पूरा भारत देश हार चुका है। लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। उस दिन गलती से उससे गलती क्या हुई, उसे मुजरिम करार दे दिया गया। पूरा भारत उसे हार का मुजरिम करार दे रहा था। अपनी गली में भी ढंग से क्रिकेट न खेल पाने वाले लोग अब उसे क्रिकेट सिखा रहे थे। बुमराह, भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने जसप्रीत बुमराह वो मुजरिम जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को और फिर जब पलटवार किया, उसने बताया कि कभी सूरज को ग्रहण लगता है तो उस ग्रहण की रोशनी से भी मुश्किल हो सकती है सब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्रिक प्लेयर डायरी। आज हम देखेंगे क्रिकेट की डायरी से बुमराह की कहानी। कैसे बना एक योद्धा जो सारी टीम का बोझ कंधे पर लेकर द ग्रेट बुमराह बना। किसी ने क्या खूब कहा है कि फुटबॉल में दौड़, हॉकी में कैरी और क्रिकेट में बाई चांस। क्रिकेट का एक बॉल जो सारी टीम को हीरो बनाता है और वही एक बॉल सारी टीम को जीरो बनाता है। जिस तरह 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, बुमराह की एक गेंद की गलती ने उसे मुजरिम बना दिया। 2017 का फाइनल जहां भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान खड़ा था। पाकिस्तान को पहले 124 रन से शिकस्त दी थी। अब पाकिस्तान को सोच समझ कर खेलना था। पाकिस्तान की पहली हार को देखते हुए भारत के लोग फैंस पूरी उम्मीद थे कि पाकिस्तान को आसानी से हार का मज़ा चखना पड़ेगा। सब फैंस बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और बॉर्डर पर भी आर्मी ने स्पेशल ढोल बाजू के साथ इंडिया टीम को सपोर्ट करने के लिए टीवी के सामने बैठे हुए थे। पूरे देश में हर तरफ कौन जीतेगा इंडिया के नारे लगाए जा रहे थे। भारतीय फैंस टीवी के सामने चिपके हुए थे। और फिर वो दिन आता है 12 जून 2017, जब विराट ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और फिर ब्लैक डे शुरू होता है बुमराह की दूसरे ओवर की पहली बॉल पर। जब फखर जमान को आउट किया तो पूरा स्टेडियम गूंज उठा, सबके हाथ तालियों से गूंज उठे और साथ ही एम्पायर ने नो बॉल There will be a check on the front foot. He is clearly over the line and it's a no ball. Come back Fakhar Zaman. You're breathing again. You breathing again फखर जमान। और फिर फखर जमान को मैदान में वापस बुला लिया गया और जसप्रीत बुमराह की गलती से हुई एक गलत बॉल ने उस पूरे मैच की पिक्चर बदल दी। और फिर फखर जमान ने अपने करियर की सबसे बड़ी यादगार इनिंग खेली, 114 रन की इनिंग, जो पसंदीदा इनिंग्स में से एक यादगार इनिंग थी। और फिर पाकिस्तान ने 338 रन का टारगेट दिया, जिसे टीम इंडिया चेस करने के लिए मैदान में उतरी, लेकिन पूरी टीम 158 रन बनाकर वहीं ढेर हो गई और 180 रन से हार चुकी थी। इस हार के बाद सोशल मीडिया से लेकर हर भारतीय फैंस सब एक ही शख्स को, एक ही खिलाड़ी को टारगेट कर रहे थे। बुमराह, भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने जसप्रीत बुमराह वो मुजरिम जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को मौका दिया, उसने हमारी लुटिया डुबो दी। It shouldn't have happened. That cost us quite a lot. पाकिस्तान के हाथों 180 रन से मिली शर्मनाक हार के बाद क्रिकेट फैंस गुस्से में हैं। आगरा में तो लोगों ने अपने घर का पुराना टीवी सेट हार के बाद सोशल मीडिया से लेकर हर भारतीय फैंस सब एक ही शख्स को, एक ही खिलाड़ी को टारगेट कर रहे थे। सब यही कह रहे थे कि जसप्रीत को निकालो,
संन्यास ले लेना चाहिए। यहाँ तक कि ट्रैफिक वालों ने भी जसप्रीत को ट्रोल करने से पीछे न हटे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ नो बॉल देकर भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लोगों की आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। दरअसल तेज गेंदबाज की फेंकी नो बॉल का फोटो राजस्थान ट्रैफिक पुलिस ने अपने विज्ञापन में इस्तेमाल किया है। साथ ही लिखा है कि लाइन से आगे नहीं जाएं। आपको मालूम है कि यह महंगा पड़ सकता है। खत्म नहीं हुआ था कि 2018 को फिर एक और जख्म लग गया। आईपीएल सीजन में 22 अप्रैल 2018 को जयपुर में खेले जा रहे मैच में जहां एक बॉल मैच को जिता सकती थी या हरा सकती थी, राजस्थान रॉयल को 12 बॉल्स पर 28 रन की जरूरत थी। इंडियंस मुंबई की तरफ से बुमराह 19वां ओवर लेकर बॉल करवाने लगे और उसी ओवर में जसप्रीत से फिर वही गलती हुई जो जसप्रीत को बर्बाद करने की वजह बन चुकी थी। इस बार फिर पांव लाइन के बाहर हो गया और राजस्थान रॉयल्स को फ्री हिट मिली और इंडियन मुंबईस हार गए। जैसे ही ये मैच खत्म हुआ जसप्रीत फिर ट्रोलिंग की दुनिया में ट्रेंड करने लगे और फिर जसप्रीत बुमराह के अंदर लगी आग की चिंगारी कैसे बाहर आई और फिर लगातार उन गलतियों को सुधारते हुए पहुंचे एशिया कप 2018 में और फिर 4 मैचों में सबसे टॉप पर रहे और उस एशिया कप के बॉलर्स में से टॉप ऑफ द लिस्ट में आ गए। और ये साल 2018 ही था जो उसकी ज़िंदगी को बदलने वाला था। और इसी 2018 में इसी बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ में बुमराह ने वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। सिर्फ 33 रन खर्च करके 6 बड़ी विकेटें ले लीं और फिर वो जो लगा दाग था वो भी धुल गया और फिर जसप्रीत की वजह से 2-1 से सीरीज़ जीत गए। 70 साल बाद कैंगरू की धरती पर एक नया इतिहास बनाया। सीरीज के बाद एक नया खौफ कायम हो गया बुमराह के नाम से, जो आज भी खौफ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया वालों के चेहरों पर। वर्ल्ड सबकी उम्मीद थी वर्ल्ड कप 2019 पे। क्या बुमराह अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? हाँ, उसने परफॉर्म किया। 9 मैचेस में 18 विकेटें हासिल की। भले ही इंडिया सेमीफाइनल हारा लेकिन बुमराह ने कुछ गलत नहीं किया। बुमराह को बहुत सम्मान दिया गया। 2019 में बुमराह ने अपना प्राइम गोल अचीव कर लिया। 2020 आ गया, कोविड का साल, और फिर आईपीएल जैसे तैसे करके करवाया गया जिसमें उन्होंने 27 विकेटें ली। अब जसप्रीत बुमराह का कॉन्फिडेंस पीक पर आ गया था। तभी उसकी ज़िंदगी में एक और बड़ी चैलेंज आ गई, बैक इंजरी। क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। जसप्रीत बुमराह के केस में एक गलती नहीं गुनाह हुआ है। जसप्रीत बुमराह का इतिहास चोटों से भरा हुआ है। अब बुमराह को बॉल वैसे जा रही। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। और फिर 4 महीनों के लिए क्रिकेट को खैराबाद कर दिया था। और फिर जनवरी 2020 में उन्होंने न्यूजीलैंड के टूर में इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक किया। और फिर 2022 में जब सबको लग रहा था जसप्रीत अपने पीक फॉर्म में है, तो फिर एक और बैक इंजरी की न्यूज़ आ गई। मैं शायद नहीं ठीक हो पाऊंगा। बॉडी लैंग्वेज आर्म एक्शन की जब बैक होती है वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो छोड़ता नहीं पीछा उसको। टोटल 1 साल के अंदर ये टूट के 2022 साल शायद बुमराह के लिए नहीं था। ऐसे दौर में जब बुमराह को सपोर्ट की ज़रूरत थी तो लोग जम के उसे ट्रोल करने लगते हैं। लेकिन जब बुमराह खुद से निराश और दुखी होकर ये पोस्ट डालते हैं तो लोग उनकी इंजरी का मजाक उड़ाने लगते हैं। जहां पेशेंस से बीसीसीआई उस पर काम कर रही थी, वहीं लोग सोशल मीडिया में पोस्ट डालते। लोगों का गुस्सा उनके लिए बढ़ता चला गया। आईपीएल खेलने की वजह से उसकी फिटनेस पर सवाल उठाने लगे। एशिया कप में हारे और फिर T20 में हारने के बाद जब घर वापसी हुई, बुमराह की कमी साफ साफ झलक रही थी और डर इसी बात का था कि आने वाले वर्ल्ड कप में बुमराह होगा या नहीं। That I'm hoping, not expecting, I'm hoping that he plays. We don't want to take any risk. फिटनेस भी वक्त से पहले आ जाती है और परफॉर्मेंसेस तो आती ही। उनकी नेशनल टीम तो मुंबई इंडियंस है। वो सीधा आईपीएल खेलेगा। डोंट वरी, आईपीएल तक फिट हो जाओ। बॉलर अगर आपकी टीम में नहीं रहते तो ऑब्वियसली टीम थोड़ी सी शॉर्ट रहती है क्योंकि हमारी टीम के मेन अटैकिंग बॉलर है। स्ट्रेस फ्रैक्चर की इंजरी कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को पटरी से उतारने पर मजबूर कर देती है। कई प्लेयर्स इंजरी के बाद वैसे नहीं रहे जैसी तेजी से वो चल रहे थे और अब बुमराह के साथ भी वही होने लगा था। फिटनेस टेस्ट क्लियर करने के बाद भी बार बार बैक इंजरी वापस आ जाती। उसके बाद सर्जरी ही सिर्फ एक ऑप्शन बचा था। सबके मन में वही डर था कि छोटी सी छोटी गलती उसके करियर को ख़त्म कर सकती है। इसीलिए न्यूजीलैंड में उनकी सर्जरी हुई और 6 वीक के मेडिकल सुपरविजन के बाद उनका रिहैब फिर से स्टार्ट हुआ
और फिर बुमराह के फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देने लगे। मगर फिर भी लोग सब जानने के बाद ट्रोल करने से नहीं हटे। अनफिट होंगे तो सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हो सकते। हर जगह बुमराह की इंजरी, करियर की बातें होने लगी। सबको उनके वर्ल्ड कप के आने की राह थी। 10-11 महीने के बाद जब बुमराह की वापसी होती है तो सबको डाउट था कि ये पहले वाला बुमराह होगा, क्या पहले वाले बुमराह की झलक देखने को मिलेगी या नहीं। ये तो सिर्फ उनकी प्रैक्टिस मैच थी। पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला होती है कि पूरी बॉडी को जितना टाइम चाहिए होता है रिकवरी के लिए, तो वो आपको रिस्पेक्ट देना। मगर उनकी असली परीक्षा तो कुछ और है। वर्ल्ड कप 2023 इंडिया की सरजमीन पर हो रहे वर्ल्ड कप भारत टीम को ऑटोमेटिकली फेवरेट टीम में डाल दिया गया। बुमराह अपनी बॉलिंग से सबकी कमर तोड़ने लगे। ओपनिंग जोड़ियां तोड़ी, धुआंधार बॉलिंग से प्रेशर बनाने लगे। बुमराह ने वर्ल्ड कप में आग लगा दी थी। इंडिया सिर्फ एक कदम दूर थी जीत को पाने के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने गेम से पहले ही माइंड गेम स्टार्ट कर लिया। वो जानते थे कि माइंड गेम से ही इंडिया टीम को हराया जा सकता है। वो एक एक बल्लेबाजों को प्लानिंग से आउट करते। इंडिया 240 पर ही ऑल आउट हो जाती है। इंडियन फैंस पहले ही बल्लेबाजी देखकर निराश थे, मगर उन्हें अपने बॉलर्स पर अभी भी भरोसा था। बुमराह और शमी ने अपनी बॉलिंग से प्रेशर बना दिया और फिर ट्रेविस हेड एक अलग ही अंदाज में खेलने लगे। बुमराह के अलावा कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था। सारी कोशिशों के बाद भी इंडिया हार जाती। पैगाम है आज तो पड़ोसियों के दिल के अरमान भी आंसुओं में। India versus Pakistan, which is the biggest tournament in the world. I couldn't ask for more. It's India versus Pakistan. Always motivation Pakistan India match. We played a few games here. अब सबकी नजरें आने वाले T20 वर्ल्ड कप पर टिकी। 9 जून 2024 पाकिस्तान और इंडिया का मैच, जिसमें बुमराह ने नाकाबिले यकीन मैच जितवाया, क्योंकि इंडिया 119 रन पर ऑल आउट हो गई थी। मगर बुमराह को सब याद था कि अगर कुछ गलत किया तो कोई नहीं छोड़ेगा मुझे। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 13 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। बुमराह द गेम चेंजर वंस इन अ जनरेशन, ये मैं नहीं सारी दुनिया के लोग कहते हैं। उन ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया जब वो मैन ऑफ द मैच बने और एक करारा जवाब दिया। वर्ल्ड कप फाइनल का मौका भी मिल गया। T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जब लोग साउथ अफ्रीका को चोकर ऑफ ऑल टाइम कह रहे थे, तो वहीं इंडिया को चोकर ऑफ द जनरेशन कह रहे थे। अब ये सिर्फ मैच नहीं, जज्बात बन गया था। दोनों देश अपनी टीमों से उम्मीदें लगाए बैठे थे। भारत में लोग पूजा पाठ करने लगे। इस बार किसी भारतीय का दिल न टूटे। वो समय आता है जब 30 बॉल्स पर 30 रन चाहिए थे। मैच साउथ अफ्रीका के हाथों चला गया था। सब कह रहे थे कि बुमराह कोई भगवान तो नहीं जो अब इंडिया को बचाएगा, मगर बुमराह ने सब सोच लिया था। बस जीतना है तो जीतना है, ट्रॉफी घर लेकर जानी है, और पूरा प्रेशर साउथ अफ्रीका पर डाल दिया। बुमराह जानते थे कि अगर प्रेशर बनाया साउथ अफ्रीका पर तो साउथ अफ्रीका का कॉन्फिडेंस लड़खड़ा जाएगा। और सिर्फ 22 रन चाहिए थे, सिर्फ 18 बॉलों पर, और फिर बुमराह ने कमाल की बॉलिंग करते हुए सबको वहीं ढेर कर देते हैं। और फिर वो हुआ हार्दिक की बाल पर। सूर्या के कैच ने भारत के 11 साल के इंतजार को खत्म कर दिया। सब रोने लगे। ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। सालों से उस पल के जीने की आस लगा रहा था, और ये सब हुआ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बुमराह, जिसने अपनी ऊपर सारी कौम का प्रेशर लेकर इंडिया को ये मैच जितवाया। I only believe on Jesse bhai because game changer player. He is only one guy. Is Jasprit. इस प्लेयर ने सब झेला। अपने करियर के डाउनफॉल में उन्हें जम के गालियां मिली, इंजरी का मजाक उड़ाया गया, उन्हें सेल्फिश बताया गया, लेकिन इन सब बातों के बावजूद बुमराह चुप रहे, काम रहे। हमें पता है कि आप बोलते नहीं बल्कि अपनी बॉल से सबको चुप करवाते हो, इसलिए सब कमेंट में जसप्रीत बुमराह लिखना मत भूलिएगा, जिसने आप भारत के लोगों पर मुस्कुराहट लाई। द गॉड, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बुमराह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो रोहित शर्मा पर हो या विराट कोहली पर, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।